नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास से आगे और कट टू कट में आज सबसे पहले आपको ले चलेंगे कानपुर के उस बिकरू गांव में जिसको चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। वो बिकरू गांव जहां से बीते 30 साल तक गैंगस्टर विकास दुबे ने चुनाव के नतीजे तय किए थे, लेकिन अब विकास दुबे के आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद बिकरू गांव का सियासी मिजाज कैसा है, इसी को देखिए समझिए विकास दुबे के बाद क्या कहता है उनका इलाका इस ग्राउंड रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर का ये वही बिकरू गांव है जहां 2 जुलाई 2020 को सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या ने देश भर में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन बिकरू कांड के बाद हुए गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर सियासतदानों ने जाति का रंग भी खूब चढ़ाया। यूपी चुनाव में इस मुद्दे को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खात्मे के बाद क्या बिकरू गांव उसके दहशत से आजाद हो चुका है? चुनावी सीजन में बिकरू का सियासी तापमान कैसा है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जिस बिकरू कांड ने देश और दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, उसी बिकरू गांव में हम इस वक्त आ पहुंचे हैं, जहां कभी विकास दुबे के आतंक का सिक्का चलता था। लेकिन अब ये गांव किस तरह से लोकतंत्र की खुली हवाओं में सांस ले रहा है और किस तरह से बदला है यहाँ का चुनावी वातावरण और किस तरह से लोग यहाँ पर अपने मुद्दों को रख रहे हैं और उस घटना को याद कर रहे हैं, जरा लोगों से बात करते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के सियासी रसूख का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 सालों से विकास दुबे ने यहाँ चुनाव के नतीजे तय किए थे। विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक गैंगस्टर विकास दुबे की ही तूती बोलती थी। विकास दुबे अपनी कोठी के छत पर जिस भी पार्टी का झंडा लगा देता, बिकरू समेत आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीण उसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते थे। लेकिन विकास दुबे ने लोकतंत्र को अपनी जिस कोठी में बंधक बना रखा था, वो अब मटिया मेट हो चुकी। बिकरू गांव साल 2007 तक चौबेपुर विधानसभा में था। इसके बाद परिसीमन में ये बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुआ। चुनाव आते ही स्थानीय नेता बिकरू गांव की परिक्रमा करने लगते थे और गैंगस्टर विकास के फरमान पर बिकरू समेत आसपास के 20 गांव में एक तरफा वोटिंग होती थी। लेकिन 2022 के महादंगल में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर और इस केस में खुशी दुबे की गिरफ्तारी के बाद बिकरू को सियासत का एक हॉटस्पॉट बनाने की विपक्ष ने खूब कोशिश की। बिकरू के बहाने यूपी के 13 से 14% ब्राह्मण वोटरों को साधने का दांव भी चला। योगी सरकार पर ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। बिकरू गांव में ये अमर दुबे और खुशी दुबे का घर है और इस घर में सिर्फ उनकी दादी रहती हैं और कोई नहीं, क्योंकि खुशी भी जेल में है और खुशी की सास भी जेल में है, यानी अमर की माँ भी जेल में है। एक बड़ा तबका ये मानता है कि खुशी का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं था क्योंकि 2 दिन पहले शादी होकर आई थी और खुशी की खुशियाँ महज 2 दिन तक ही इस घर में रही थी और उसके बाद हुए यहाँ पर जो गोलीकांड है, उसके बाद का जो मंजर है आज तक नहीं बदला और ये घर कुछ इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब बिकरू और आसपास के गांव का चुनावी माहौल कैसा है, बिकरू के गांव वालों के दिल में क्या है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने बिकरू गांव का सियासी नब्ज भी टटोला। कैसे पहले चुनाव होते थे और इस चुनाव में क्या है? पहले अगर प्रधानी की बात की जाए तो प्रधानी के चुनाव तो इन्हीं का कैंडिडेट रहता था हमेशा से, और इसके अलावा कोई अगर पर्चा भी भरता था तो वो उसका पर्चा फाड़ के फेंक दिया या ब्लॉक से निकलवा दिया गया। तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वो अपनी शुद्ध माँ, हमारे बच्चे भी हैं, अब पहली बार हमने मतदान किया अपने हाथ से। 20-25 साल 35 साल ते लगभग ये कुछ नहीं होता है, चुनाव बीच में होना नहीं लग रहा है। मतलब फिलहाल बिकरू गांव में कैसी सियासी हवा बह रही है, चुनावी रेस में किस पार्टी को यहाँ बढ़त हासिल है और कौन पीछे है, ये जानने के लिए आगे बढ़े उससे पहले एक नजर बिकरू के रक्त रंजित अतीत पर भी डाल लेते हैं। 1 साल पहले 2 जुलाई 2020 को कानपुर का ये बिकरी गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आधी रात को बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद हफ्ते भर तक फरार दुबे को उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया था।
लेकिन 10 जुलाई 2020 को यूपी आते समय पुलिस की गाड़ी पलटने पर विकास हथियार छीनकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। विकास के 5 साथी भी अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए। विकास दुबे और पुलिस के बीच हुए खूनी संघर्ष में ये समूचा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था और जमीन खून से लाल हो रही थी। इस इलाके में आप देखिए तो चप्पे चप्पे पर आपको उस वक्त की घटना के निशान हैं। यहाँ पर भी देखिए तो 2 गोलियां लगी हुई थी जिसके निशान अभी भी बाकी हैं और इस कल के नीचे भी नाम विकास दुबे का लिखा हुआ है। इसके साथ ही आप इस इलाके के चारों तरफ देखिए तो जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, किसी घर की ऐसी दीवार नहीं बची थी जिस पर गोलियों के निशान नहीं थे और यहाँ पर एक के बाद एक 7-8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे के गुंडों ने और आतंकियों ने मार गिराया था। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दरअसल सड़क का, इस सड़क के हिस्से पर मैं आपको बताऊं किसी घर के ठीक पीछे की तरफ से जो सीओ था उसने जंप लगाया और साथ ही कुछ पुलिस वालों ने इस घर के पीछे जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारे गए थे। इस घर के दीवार पर भी मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से गोलियों के निशान अभी भी बाकी हैं। उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मंजर यहाँ पर कैसा रहा होगा और किस तरह के खौफनाक दृश्य को इन दीवालों ने सहेज रखा है। गैंगस्टर विकास दुबे की दबंगई का ये आखिरी ताला भी बिकरू के पंचायत भवन में टूट चुका है। इस पंचायत भवन पर खुद विकास दुबे ने ताला लगाया था, जिसे खोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, लेकिन अब विकास के तालों को तोड़कर नए प्रधान ने इस पंचायत भवन में कदम रखा है। बिकरू के इस पंचायत भवन पर कभी दहशत के ताले लटकते थे, लेकिन अब लोकतंत्र का ताला यहाँ लटक चुका है, क्योंकि इस पंचायत भवन पर पूरी तरह से कब्जा विकास दुबे का था और उसने इस पर ताले लगा रखे थे। कहते हैं कि इसके भीतर उसके बम का जखीरा था और हथियार भी रखे जाते थे। लेकिन आप देखिए कि दहशत के रंग किस तरह से घुल गए हैं और अब लोकतंत्र का रंग यहाँ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दीवारों पर जो रंग रोगन हो रहा है और यहाँ जो रंग दिख रहे हैं आपको, दरअसल लोकतंत्र के रंग हैं और अब ये विकास दुबे के आतंक से आज़ाद इलाका है। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से इस पे पूरी तरह से विकास दुबे का कब्जा था और आज ये सब कुछ आज़ाद है। ये पहले तो जब से हमने देखा इसमें ताला लगा रहता था, लेकिन जब हम चुनाव हम लोग जीते थे इसके बाद से ही सभी अधिकारियों को लेटर हमने दिया था, लेकिन अभी तक अब बड़े मुश्किल में ये सफलता मिली है जो खुल पाया। और इसका जो एक्चुअल योगी जी की जो मंशा है कि पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय बनाया जाए, अब वो बनता नजर आ रहा है। बिकरू गांव के लोगों ने मधु देवी को प्रधान चुना है। बिकरू में 25 वर्षों से विकास दुबे के परिवार से या फिर उसकी मर्जी के प्रधान चुने जाते थे। बिकरू कांड के बाद प्रशासन ने विकास के भाई की पत्नी अंजलि को प्रधान पद से बर्खास्त करके नया चुनाव कराया था। अब जब विकास दुबे का आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, तब बिकरू का माहौल भी बदल गया है। 30 साल बाद विकास दुबे की दहशत से यहाँ चुनाव आजाद हो चुका है। इस बार यहाँ के लोग बिना किसी खौफ के अपनी पसंद का विधायक चुनेंगे। कानपुर के बिकरू से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।